सीजन में ट्रेन में सफर करने वालों के लिए रेलवे की क्या तैयारी और कैसे भीड़ पर काबू के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं और लोगों को त्योहारी सीजन में लोगों के सफर को आसान बनाने की कोशिश चल रही है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने सेंट्रल रेलवे के CRPO डॉक्टर स्वप्नील धनराज नीला से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीजन में रेलवे की किस तरह की तैयारी है, सेंट्रल रेलवे क्या प्रिपरेशन कर रहा है यात्रियों के लिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है सेंट्रल रेलवे के चीफ PRO स्वप्नील धनराज नीला। सर, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ET Now स्वदेश को आपने वक्त दिया। आपसे ये समझना चाहूंगा सर, अभी हमने देखा है कि एक इंसिडेंट हुआ बांद्रा टर्मिनस में, उसके बाद क्या सीख ली गई और इस बार जो रश है काफी जबरदस्त रश है, तो यात्रियों को राहत देने के लिए क्या प्रिपरेशन की है, कितनी एडिशनल ट्रेनें आप चला रहे हैं जिससे इस फेस्टिव सीजन में जो दूसरे प्रदेश के यात्री है वो आसानी से ट्रेवल कर पाए? हम लोगों ने मध्य रेलवे की तरफ से सभी यात्रियों के लिए लगभग 583 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों से लगभग 10 लाख से ज़्यादा यात्रियों को हम उनके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। इसमें से 300 से अधिक ट्रेनें जो है वो छठ और दिवाली के लिए अपने गांव जाने वाले सभी यात्रियों के लिए मुख्यत्वे यूपी और बिहार के डेस्टिनेशन के लिए चलाई गई हैं। इनके अलावा कई सारी ट्रेनें महाराष्ट्र के काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस और उनके साथ साथ ही सदर्न इंडिया के कई सारे पार्ट्स के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें हम लोगों ने यात्रियों के लिए पुख्ता और पुरजोर प्रयास किए हुए हैं कि उनका सारी यात्रा एकदम सक्षम और क्षेम कुशल के साथ में पूरी हो। उन लोगों को आने के बाद में यहाँ पे एडिशनल टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं। उसके बाद में वहाँ से उन सभी यात्रियों को ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाई जाती है और उनको बनाने के लिए या उनको रुकने के लिए सेपरेट होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जहाँ से RPF और कमर्शियल स्टाफ उनको अपनी निश्चित ट्रेन में कतार बना के लेके जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसकी वजह से कोई भगदड़ ना मचे और किसी भी असुविधा की यात्रियों को ना हो। सर, आपने कहा कि 10 लाख यात्रियों को फायदा होगा, जो करीब 600 के करीब जो आप सेवाएं चला रहे हैं, तो इन 10 लाख जो यात्रियों को फायदा होगा, ये जो सर्विसेज है ये मोस्टली क्या अनरिजर्व्ड टिकट लेके चलने वालों के लिए है या रिजर्व कैटेगरी के लिए है? और क्या माने कि ज्यादातर जो ट्रेनें आप चला रहे हैं वो उत्तर भारत के जो राज्य है यूपी बिहार, वहां पे रश ज्यादा है छठ के त्योहार की वजह से, तो वहां के लिए ज्यादा डिमांड को देखते हुए आपने ज्यादातर 600 में से बड़ी संख्या में ट्रेनें जो है उत्तर भारत के लिए है? नहीं, देखिए, दोनों तरफ के लिए हम लोग ट्रेनें चला रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर भारत के लिए भी ट्रेनें चलाई हैं और उसी के साथ में महाराष्ट्र या और जगहों पे जो जाने वाले यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए भी ट्रेनें चलाई हैं। किंतु ये ट्रेनें जो हैं आवश्यकता अनुसार अलग अलग दिशाओं के लिए चलाई जा रही है और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी ट्रेनों में सभी प्रकार के यात्रियों के लिए सुविधा है, चाहे वो अनरिजर्व्ड यात्री हो जो जनरल टिकट लेके जाना चाहे, चाहे वो स्लीपर क्लास में जाना चाहे, चाहे वो 3rd AC में जाना चाहे, चाहे वो 2nd AC में जाना चाहे। ऐसे सभी हो चुकी प्रावधान जो है हम लोगों ने यात्रियों के लिए किया हुआ है। उसी तरीके से सारी जो ट्रेनें हैं वो बनाई गई हैं, उनका कंपोजिशन उसी तरह से रखा गया है कि किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और यात्रियों के पास में अपने अपने गांव जाने के लिए विविध प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त हो। सर, अभी आपने बताया कि 600 ट्रेनें सेंट्रल रेलवे चला रहा है। अगर अब पूरे भारत की बात करें तो कितनी अतिरिक्त जो सेवाएं हैं वो भारतीय रेलवे के द्वारा दी जा रही है, उससे कितनी बड़ी संख्या में यात्रियों को इस फेस्टिव सीजन में फायदा होगा? इसमें अगर हम लोग पूरे देश की बात करें और पूरे रेलवे की बात करें तो लगभग 7000 से ज़्यादा ट्रेनें ये स्पेशल ट्रेन है जो हमारी रूटीन ट्रेनों के अलावा चलाई जा रही हैं, वो यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। और मध्य रेलवे में इसमें 583 ट्रेनें जो हैं वो यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी रेगुलर ट्रेनों के अलावा चला रही हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बिल्कुल, तो फेस्टिव सीजन के पहले सेंट्रल रेलवे और रेलवे की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए